नाथ लखन पुर देखन चहई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई। प्रभु आपके संकोच और भय की वजह से बोल नहीं रहे। लक्ष्मण जी नगर को देखना चाहते हैं, जनकपुर का भ्रमण करना चाहते हैं, ऐसा इनका विचार हो रहा है। यदि आपका अनुशासन जो राउर आयसु में पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। यदि आपकी प्रभु आज्ञा हो जाए तो मैं इनको नगर दिखा करके फिर पीछे ले आता हूं। देख करके नगर सीधे चले आएंगे तत्काल। ओहो गजब, राम की बात को कौन टाले। विश्वामित्र नहीं जानते हैं कौन है। सुनि मुनीस कहे बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो नीति। उनकी बात को सुन करके विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और बड़े प्रेम के साथ उनसे वचन कहते, राम तुम नहीं करोगे और कौन करेगा। तुम किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। कसन राम तुम राखो नीति, राम तुम सब प्रकार से नीति की रक्षा ही करने वाले हो, तुम्हें ही नीति के रक्षक हो। अर्थात इस बात को कितने विनम्रता से पूछ रहे, स्वयं भी जा सकते थे, थोड़ी देर में घूम के आ सकते थे। तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। कसन राम तुम राखो नीति, तात तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले, धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। तुम सदैव धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। लक्ष्मण जी के प्रेम को देखकर उनको सुख पहुंचाने के लिए धर्म की मर्यादा रखते हुए आपने मुझसे कहा है, प्रभु अगर आज्ञा हो तो दिखा लाऊं। अरे वाह वाह राम, धन्य हो, आप जैसा नीति पालक कोई नहीं है। आप ही नीति की रक्षा करने वाले हो। क्यों नहीं करोगे, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही मर्यादा के पालक हो। बंधुओं 218वां दोहा ये, जाय देखी आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। दोनों भाई जाइए, सुख के निधान भंडार दोनों भाई जाकर के नगर देख करके आइए। करहु सुफल सबके नयन, तुम सुंदर बदन दिखाए। अपने इस सुंदरता, इस स्वरूप को लोगों के सामने प्रस्तुत कीजिए, जिससे सबके नेत्र सुफल हो जाएं। आज जनकपुर वासी भी धन्य हो जाएं कि हमारे इन गलियों में ब्रह्म विराज गया। ये उनकी भावना है, लेकिन यूं नहीं करे कि ब्रह्म के रूप से जाओ। करहु सुफल सबके नयन, नयन कैसे सफल होंगे। पापियों को देख के तो सफल नहीं होते, पर ब्रह्म को देख के जरूर सफल होते। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। अपने इस सुंदर स्वरूप को दिखा करके जनकपुर वासियों के भी लोचन सफल हो जाएंगे। जाओ देख के आओ। मुनिपद कमल बंदिदु भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। मुनि के चरण कमलों में वंदन करके दोनों भाई चल दिए लोक लोचन सुखदाता। चले लोक लोचन, मुनि कमल, मुनि पद कमल बंद चरण कमलों में वंदन करके दोनों भाई लोक लोचन सुखदाता, इस संसार को और संसार के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई नगर देखने के लिए मस्ती में आकर के राम जी को साथ देख। लक्ष्मण जी तो पहले से बहुत उत्सुक थे, राम जी ने आज्ञा लेकर के उनकी सारी मनोकामना पूरी कर दी। बालक वृंद देखे अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। संपूर्ण बच्चे उनकी शोभा को देख करके उनके पीछे 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 आ लगे। लगे संग लोचन मन लोभा, उनके लोचन इतने लोभी हो गए कि सब जो देख लेते हैं अपने घर से उनके साथ ही लग जाते हैं। बालक वृंद, झुंड बालकों के देखे अति शोभा, अत्यंत शोभा को देख कर लगे संग, राम जी के साथ ही लग लिए। लोचन मन लोभा, उनका मन लुभा रहा है, उनकी आंखें लुभा रही हैं, उनके साथ ही लग गए। पीत बसन परिकर कट भाथा,
चारु चाप सर सोहत हाथा, उनके पीले वस्त्र हैं, परिकर कटवाता, और तरकस कसे हुए हैं कमर में, पीत बसन परिकर कटभासा, पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं। चले लोग चारों चाप सर सोहत हाथा, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हो रहे हैं। पीत बसन परिकर कटभाता, पीले वस्त्र पहने हुए, पीले वस्त्रों से उनका भाता यानी तरकस बंधा हुआ, और हाथों में धनुष बाण लेकर दोनों भाई जनकपुर की गलियों में निकल पड़े हैं। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। शरीर के अनुकूल अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फले, उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोरी लगी हुई है। खोरी मतलब चंदन का लेप लगाते हैं। चंदन बहुत शरीर को, बंधुओं चंदन ये हमारे जो भारत में जो भी चीजें हैं वो वैज्ञानिक ढंग से हैं। पीपल की पूजा या तुलसी की पूजा या जो भी सिर पर मस्तिष्क पर चंदन लगाना, ये मस्तिष्क पर चंदन लगाने का अर्थ है बंधुओं आयुर्वेद के सिद्धांत में पैर गरम और माथा ठंडा, वह स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है। तो अधिकांश जो बड़े उत्तरदायी जो व्यक्ति होते थे राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति, राजा लोग या संत लोग या उच्च प्रकार के जो लोग होते थे, ब्राह्मण लोग, वो मस्तिष्क पर चंदन अवश्य लगाते थे, क्योंकि मस्तिष्क चंदन सदैव उसको ठंडा रखता है। ठंडे मस्तिष्क से ही अच्छे कार्य होते हैं। इसलिए तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। सामरे और गोरे रंग की एकदम मनोहर सुंदर जोड़ी है दोनों भाइयों की। केहर कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। उनके बड़े सिंह के समान, केहर यानी सिंह, कंधर कंधे, शेर, शेर के कंधे ही सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं बंधु। आप देखेंगे शेर को तो उसके कंधे ही सबसे मजबूत होते हैं। तो केहर सोन शेर के समान उनके कंधे हैं और विशाल बाहु है। राम जी को कहते आजान बाहु थे, घुटनों तक उनकी भुजाएं आती थी और घुटनों से नीचे अजान बाहु थे, विशाल भुजाएं हैं उनकी। उर अति रुचिर नाग मणिमाला, और छाती, उर छाती पर अति सुंदर चौड़ी छाती पर उनकी नाग मणिमाला, अत्यंत सुंदर। नाग हाथी को भी कहते बंधुओं। सुमन माल जिमे कंठ ते गिरतन जाने नाग, नाग हाथी को भी कहते। नागमणि भी होती है एक, नाग की भी एक मणि होती है, छोटी होती है, ये नागमणि गजमुक्ता। उर अचिरुतिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सर सीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रिय मोचन। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान जिसका मुख है। सुभग सोन सर सीरुह लोचन, सरसी कहते हैं कमल को। बदन मयंक ताप त्रिय मोचन, बदन मुख के लिए यहां पर बदन कहा गया है। उनका वदन जो है मुख तीनों तापों से मुक्त करने वाला है। कोई भी उनका दर्शन कर ले तो वो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता। इतना सुंदर मयंक यानी चंद्रमा के समान उनका मुख है। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोर जनु लेही। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को चुरा लेते हैं। चितवत चितहि चोर जनु लेही। कानक कानन कनक फूल, कानों में उनके कर्ण फूल है, अत्यंत सुंदर कर्ण फूल है, बड़ी शोभा दे रहे। चितवत, जैसे ही कोई उनकी तरफ देखता है तो चित्त है उसके चित्त को चुरा लेते हैं। चितवत चितहि चोरे जनु लेही, जैसे ही कोई उनकी तरफ देखा तो उनके चित्त को चुरा लेते हैं, अर्थात देखते ही रह जाता है, वो वहां से चित्त गायब हो जाता है।
चोरी हो जाता है चित्त उनका, उन्हीं में लग जाता है। चितवत चित ही चोरी जनु ले, चितवन चारु भ्रकुट बरबा की, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। चितवन चारु भ्रकुट बरबा की, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। उनकी जो चितवन है, दृष्टि बड़ी मनोहर है, इधर इधर को देखते हैं। चितवन चारु भ्रकुट बरबा की, बड़ी मनोहर दृष्टि और भौएं तिरछी हैं एवं सुंदर है, एकदम सीधी ऐसी नहीं, घुमावदार उनकी भौएं हैं। भ्रकुटी बर बाकी, बाकी यानी तिरछी भौएं हैं उनकी। तिलक रेख शोभा जनु चाकी, माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो मूर्तिमती शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। माथे पर तिलक की सुंदर रेखाएं, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। बंधुओं, 219वां दोहा है। नगर में जब राम जी गए तो यहाँ पर वर्णन क्या किया जा रहा है, गोस्वामी जी कर रहे हैं कि उनकी सुंदरता को। नगर में विश्वामित्र जी ने कहा कि जाय देख आवहु नगर सुख निधान दू भाई, करौ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। तो उस सुंदर शरीर को देख करके लोग क्या देख रहे हैं, वो इसमें वर्णन कर रहे हैं कि इस तरह की सुंदरता थी, हाथ की, पाँव की, नाक की, मुँह की, सब